सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी एक ऑफिशियल अपडेट आई है। ऑफिशियल इन द सेंस बहुत सी अपडेट्स है इस फिल्म की। बहुत से फैंस है जो ये चाहते हैं कि इसका जो एडवांस बुकिंग वो टाइम पे शुरू हो, जैसे रेड 2 का हुआ था। अपडेट देता रहूँगा मैं, एडवांस बुकिंग का टेंशन ना लूँ। अभी कुछ रफ अपडेट्स आई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अपडेट्स 9 तारीख को इसका ट्रेलर आने के चांसेस है। कंफर्मेशन आ जाएगा बहुत ही जल्दी, और फाइनल कंफर्मेशन 9 तारीख या 10 तारीख बोला जा रहा है। और ट्रेलर के बारे में अगर बात करूं मैं, तो अकॉर्डिंग टू सम अपडेट्स क्रिटिक्स, जो CBFC है, CBFC स्क्रीनिंग में बहुत जल्दी अभी ट्रेलर्स का हो जाएगा अगले 1-2 दिन में स्क्रीनिंग में। पर ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि कोई कंट्रोवर्शियल है फिल्म में, कि कुछ सीन्स जो है ना कभी कभी कट किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लेन सिंपल सा ड्रामा है ये, कॉमेडी फिल्म है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक आप फिल्म बना रहे हो, चाहे वो कॉमेडी क्यों ना हो, आपको डायलॉग्स वगैरह को लेके कहते हैं ना, एक नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कंट्रोवर्शियल डायलॉग ना आ जाए। क्योंकि अब ये सन ऑफ सरदार है फिल्म, तो भाई होता है कभी कभी ऐसा कि कंट्रोवर्शियल डायलॉग वगैरह से गड़बड़ हो सकती है। पर ऐसा नहीं है। ट्रेलर को लेके कुछ लोग भाई काफ़ी एक्साइटेड है, और मेकर्स ने भी ये कहा है कि 9 या 10 तारीख को ये ट्रेलर आ सकता है। हालांकि सिर्फ उन्होंने फाइनल डेट नहीं दी है। और इसका जो एडवांस बुकिंग है, उसकी जो अपडेट है वो ये है दोस्तों कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कम से कम 1 वीक पहले शुरू होने वाली इसकी एडवांस बुकिंग अच्छे लेवल पे। 25 तारीख को शायद ये फिल्म आ रही है, मुझे थोड़ा डाउट है। 25 पे ही आ रही है ना, 23 या 25 लगता है। 25 पे आ रही है ये फिल्म, लेकिन ऑलमोस्ट बोला जा रहा है कि 18 तारीख से ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने के चांसेस है। यानी कि पूरा 1 वीक। जैसे रेड 2 का याद है आपको, एडवांस बुकिंग टाइम पे हुआ था, ज़बरदस्त ओपनिंग भी ली थी, फ़ायदा भी हुआ था। उस टाइम पे उसकी उतनी तो हाइप नहीं थी भाई, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 के एट प्रेजेंट जो हाइप देखने को मिल रही है वो कम से कम रेड 2 से ज़्यादा है। और जो सॉन्ग है वो भी भाई लोगों को पसंद आया है। मतलब ये टीज़र तो आया ही था। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सही है दोस्तों कि फिल्म को लेकर लोग एक्साइटेड है, और इस फिल्म को लेके मेकर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेकर्स तो एक तरीके से आप कहते हो ना, वो तो इस तरीके से एक्साइटेड है कि भाई कब ये फिल्म जल्द से जल्द रिलीज़ हो। और अभी एट प्रेजेंट ये फिल्म तो भाई सोलो आ रही है, अभी तो ये कंफर्मेशन है। क्योंकि जो परम सुंदरी है वो पोस्टपोन हुई है, तो जनरली होता नहीं है अजय देवगन की फिल्म में सोलो आए। बॉलीवुड वाले कोई ना कोई फिल्म ला ही लेते हैं। अभी भी ये कंफर्म नहीं है इसलिए, पर एट प्रेजेंट तो बोला जा रहा है कि सोलो रिलीज़। और अगर सोलो रिलीज़ होती है तो ये रेड 2 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स लेने के लिए काफ़ी है। मतलब ये हो सकता है इसको, क्योंकि रेड 2 के भी ठीक ठाक स्क्रीन्स मिले थे। वो जो भूतनी फिल्म थी वो पोस्टपोन हुई थी, उसका फ़ायदा हुआ था रेड 2 को। भले ही आप अगर ये बोलो कि उस टाइम पे 2 फिल्में भी आई थी, एक तमिल एक तेलुगु फिल्म आई थी, लेकिन उनको उतने शोज़ नहीं मिले थे भाई। तो सन ऑफ सरदार 2 को अच्छे खासे शोज स्क्रीन्स मिलने वाले हैं, और ये फिल्म एक अलग लेवल पे ही मुझे लगता है कि कलेक्शन कर सकती है। है यहाँ पे ऐसे भी हेटर्स है, ऐसा नहीं है कि सन ऑफ सरदार 2 को सबने अच्छा बोला। उस दिन अनाउंसमेंट टीज़र से कुछ लोग थे जो बोल रहे थे अरे ये तो कॉमन है। तो भाई तुमको कॉमेडी फिल्म में क्या अनकॉमन क्या चाहिए था? क्या इन्होंने बोला था कि हम हॉरर कॉमेडी ला रहे हैं, या कोई आपके हिसाब से कोई एक क्या कहते हैं उसको, मैच्योर कॉमेडी लाने वाले थे क्या ये नहीं, ऐसा बता दो कि भाई मेकर्स ने कुछ बोला था। भाई इट्स अ सिंपल कॉमेडी फिल्म, जिनको देखना है वो देखेंगे। ऐसी बहुत सी फिल्में होती हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ एंजॉय करनी होती है। तो वैसी है। तो फिर सन ऑफ सरदार 1 में कौन सा भाई लॉजिक था? बहुत ज़्यादा ही। फिल्म लोगों को तो पसंद आ गई थी ना। ऐसा भी नहीं था कि भाई वो गोलमाल 1 जैसी थी, बहुत ही डेंजरस टाइप की खतरनाक वाली कॉमेडी। नहीं भाई, आ गई थी पसंद, कोई लॉजिक नहीं था उसमें। लेकिन कॉमेडी कॉमेडी होता है भाई। एक्चुअली आज भी मुझे सन ऑफ सरदार का वो नारियल वाला सीन अभी भी याद है मुझे। कहने का मतलब ये है कि यार उसमें कौन सा लॉजिक है? फिर आप बोलोगे अरे भाई ये तो स्टंट वाला भी नहीं कर पाएगा ऐसे नारियल फेंकना एंड ऑल। कम ऑन यार, मतलब हेट करना है तो कुछ लॉजिक से ही अलग टाइप का बात करके हेट करो यार। ये ऐसे पागलपंती से कुछ नहीं होगा। तो भाई देयर आर हेटर्स, ये मत समझो कि सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग आएंगे, ये आज नहीं पता चलेगा आपको, एक बार मूवी आने दो। ये लोग बैश करने के लिए, इन लोगों ने रेड 2 को भी नहीं छोड़ा था भाई। वो तो आप लोगों ने सपोर्ट किया था, याद है या भूल गए? बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जाके याद तो कर लो रेड 2 के रिव्यूज़। अरे मैं तो इसको 3 स्टार दे के भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ टाइप के बोलने वाले ये लोग।
तो भाई सन ऑफ सरदार 2 को क्या छोड़ेंगे? आपको कौन सा एंगल से लगता है कि अच्छा ही बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पर फैंस पर होता है ना सब कुछ। तो आजकल अजय देवगन के फैंस सच में अच्छी तरीके से सपोर्ट करने लगे हैं फैंस। मैं देखने लगा हूँ भाई, आजकल सच में भाई बहुत सुधर गए। नहीं मतलब अच्छी बात है, वरना इनको इनकरेज करना पड़ता था, जाओ भाई जाके देखो अच्छी फिल्म है। नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई आप लोगों को, क्योंकि जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि अजय देवगन ने तो भाई सुधरना एक मामले में बिल्कुल नहीं है। वो अपनी पीआर टीम तो नहीं सुधारने वाले हैं, उनकी निगेटिविटी करने वाले लोगों पे वो एक्शन लेने नहीं वाले। तो फैंस ने ही कुछ हेल्प करनी चाहिए थी उनको, जो करने लगे फैंस। अगर फैंस सपोर्ट करने लगे तो हेटर्स कितने भी भौंकते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम किसी ने तो कुछ करना चाहिए था। तो ना अजय ने किया, लेकिन आप लोगों ने किया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप अपने हीरो को, क्योंकि वो एक ऑनेस्टी के साथ रहता है भाई। उसको माँ का जो कलेक्शन है ना, 3 दिन में जो 25 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिखाया ना, जो आया, जो ऑनेस्ट था भाई। 3 दिन में 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी दिखा देते ना, कोई नहीं कहता कुछ, क्योंकि लोग फिल्म को जा रहे थे। हालांकि लिमिटेड लोग जा रहे थे, लेकिन कोई डाउट नहीं करता। पर ऑनेस्टी ही उनके लिए सब कुछ है। इसीलिए भाई मुझे वो एक एंगल से मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी करता हूँ कि वो ऑनेस्टी के साथ कलेक्शन देते हैं कि भाई हाँ जो आया वो आया, कलेक्शन, बात खत्म। तो और कभी भी उन पे डाउट नहीं आया आज तक भाई। पूरे बॉलीवुड में सब पे डाउट आया होगा एक न एक बार की कॉर्पोरेट है। कभी भी देखो अजय देवगन पे आज तक किसी हेटर ने तक ये नहीं बोला है भाई ये कॉर्पोरेट है। सोचो आप, ये तो भाई उन्होंने इज्जत कमाई है। और इज्जत ऐसे पैसे वैसे बांटने से, बॉक्स ऑफिस इंडिया को कुछ आजकल एक्टर्स खरीदने लगे हैं, उससे नहीं कमाई जाती है भाई। हिट को हिट बोलने वाले और एक फ्लॉप को फ्लॉप बोलने वाला कि भाई हाँ भाई मेरी फिल्म फ्लॉप हुई थी, वो जिगरा होना चाहिए। उसने खुद बोला था कि सिंघम अगेन एवरेज नहीं बल्कि हिट या सुपर हिट भी वर्डिक्ट ले सकती थी। इट जस्ट दैट कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन्होंने माना भी ये चीज़। तो ये भी होता है दोस्तों कि एक्शन की कमी थी उस फिल्म में, रियलिटी के साथ गए वो, ये होता है भाई। वरना अगर एवरेज वर्डिक्ट से वो खुद मतलब देखो आप कि उन्होंने फैंस का शुक्रिया किया था, लेकिन वो भी स्लाइटली एवरेज वर्डिक्ट से हर्ट थे। उनको भी पता चला कि क्या हुआ था, फिल्म में गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी। पर यही तो रियलिटी है ना कि आप रियलिटी के साथ रहो। और सच बोलूँ दोस्तों, मुझे तो भाई अजय के फैंस सिंघम अगेन के वक्त ही आप लोगों ने इम्प्रेस किया था भाई बॉस, कि कम से कम वो एवरेज नहीं जाती भाई। वरना एवरेज नहीं, उसको सेमी हिट मिला था, सॉरी, एवरेज से ऊपर का रहता है स्लाइटली सेमी हिट। सेमी हिट मतलब आपको हिट वाला प्रॉफिट तो नहीं मिला थिएटरिकल से, लेकिन सेमी हिट यानी कि स्लाइटली प्रॉफिट मिला। एवरेज से तो बड़ा ही प्रॉफिट मिला। एवरेज यानी कि उतना पैसा लगाया उतना ही आया टाइप का, पर सेमी हिट यानी कि स्लाइट ज़्यादा प्रॉफिट मिला। तो उतना तो याद है भाई मुझे। तो चलो अप्रिशिएशन है। एंड ट्रेलर आएगा बहुत जल्दी, इसका दूसरा सॉन्ग आने वाला है, सुना है ट्रेलर से पहले। देखते हैं, अगले 2-3 दिन में आने वाला है। मृणाल ठाकुर होगी शायद उस सॉन्ग में।